सिंबल कैसे दिखाया जाता है, ठीक है, और ये सिंबल दिखाते क्यों हैं इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए हम लोग सिंबल दिखाते इसलिए हैं जिससे कि कोई सामान जो होता है कहीं लगाना होता है, तो मान लीजिए कि सर्किट ब्रेकर लगाना है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो सर्किट ब्रेकर को किसी स्थान पर, यानी आपके जो ड्राइंग शीट होती है, ड्राइंग शीट पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए हम सर्किट ब्रेकर का सिंबल यूज करेंगे। स्विच को आप देखे होंगे या आइसोलेटर देखे होंगे, तो ये सब, या फैन देखे होंगे, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उसको लगाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। जो आपके ड्राइंग शीट होती है, मतलब सिंगल लाइन डायग्राम जो होता है उसमें दिखाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए उसके बारे में जो जानेंगे हम लोग, हाँ, कि हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे तो जिससे कि सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए जिससे सारे लोग आ जाएंगे, नहीं तो फिर हम तो क्लास तो लेने ही वाले हैं, फिर ऑफलाइन आप लोग देखिएगा, ठीक है। फिर इसको ऑफलाइन आप लोग देखिएगा, मैं क्लास लूँगा पूरा, और मैं जितना चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग सिंबल पढ़ेंगे। ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा। सिंबल नहीं जाने तो आप कुछ भी नहीं जाने, इलेक्ट्रिकल में आप सिंबल नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने, ठीक है। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सिंबल देखते हैं हम लोग, सिंबल कैसे होता है, ये कैसे बनाया जाता है, और सिंबल क्या है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए ये देखिए जो सिंबल होता है, सिंबल के बारे में देखें हम लोग। तो सिंबल क्या है यहाँ पर, ये देखिए हम लोग सिंबल यहाँ पर लिख लीजिए। सिंबल ये हो गया सिंबल, ठीक है ना। सॉरी, सिंबल इधर इधर मत करिए, सिंबल इस साइड कर लीजिए। यहाँ लिख दीजिएगा विद्युत उपकरण। यह हो गया विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण। और ये यहां पर लिखेगा सिंबल, ठीक है, यहां पर लिखेगा सिंबल, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये चीज है, ठीक। अब यहां पर देखिएगा पहला पॉइंट लिखिएगा आप सिंबल में पहला पॉइंट लिखिएगा आप लोग। देखिए यहां पर लिखेंगे बाइंडिंग। ये हो गया बाइंडिंग। बाइंडिंग का सिंबल देखिए कैसे होता है, ये ऐसे होता है, यानी कॉइल। जो बाइंडिंग होता है कॉइल होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग थ्री फेज। ये आप लोग बोल रहे थे बार बार कि सर सिंबल पढ़ा दीजिए, सिंबल पढ़ा दीजिए, तो मैं उसी लिए सिंबल लेके आया हूं, ठीक है। तो सिंबल का पार्ट हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए एल्युमिनियम कंडक्टर, ठीक है। एल्युमिनियम कंडक्टर बहुरेखीय, ये बहुरेखीय प्रदर्शन, ये प्रदर्शन हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका जो सिंबल होता है, ये सिंबल देखिए RYB, ये हो गया आपका ये, ठीक ना। क्लियर है। ये कितना है, 3 फेज 50 हर्ट्ज की सप्लाई है। कितने की है, 3 फेज 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, ठीक है। कितने का, 11 किलो वोल्ट का, ठीक है। तीसरी चीज देखेंगे इसमें हम लोग। तीसरी चीजें हैं सिंगल फेज 50 हर्ट्ज कितना है,
10 mm। कितना? 10 mm एल्युमिनियम कंडक्टर, 10 एल्युमिनियम कंडक्टर, 3 चालक, ठीक है, 3 चालक, बहुरेखीय, बहुरेखीय प्रदर्शन, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसका जो सिंबल होता है, इसके सिंबल को हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया, ठीक है, 3 चालक है ना, 3 चालक, तो देखिए बेस हो जाएगा, ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ये आपका अर्थ हो जाएगा, ठीक है, ये 3 चालक का हो गया। अब देखिए ध्यान से चौथा पॉइंट देखिए, देखेंगे हम लोग इसमें, ताप पर निर्भर प्रतिरोध। ताप, देखिए ये सब पेपर में पूछे गए हैं। ताप पर निर्भर, निर्भर प्रतिरोधक, प्रतिरोधक, ठीक है, या हीटर इसको बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको? हीटर बोलते हैं। हीटर का सिंबल क्या होता है? ये देख लीजिए, ये होता है आपका हीटर का सिंबल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, रिहोस्टेट, 5वां पॉइंट देखेंगे हम लोग। 5वां पॉइंट होता है रिहोस्टेट, ठीक है। रिहोस्टेट के बारे में जानेंगे हम लोग। ये हो गया रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या हो गया? जैसे रियोस्टेट क्या बोलते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध, ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? देख लीजिए, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है, T1, T2, T3, और या तो इसका सिंबल देखिए ये होता है, ये, ठीक है, ये इस प्रकार से इसका सिंबल होता है। छठा पॉइंट देखेंगे हम लोग। छठा पॉइंट देखेंगे हम लोग, विश्वजीत गिरी भैया गुड आफ्टरनून। सबको आप बोले नहीं क्या? सबको बोल दीजिए। वैसे भी हम तो सिंबल पढ़ाने वाले हैं, हाँ, सिंबल का आपको नोट ही चाहिए, इसलिए मैं पूरी चीज को पूरा नोट्स में देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश कर सकते हैं तो करिए। अब देखिए छठा पॉइंट देखिए, हम लोग इस पर देखेंगे न्यूट्रल लिंक। ये हो गया न्यूट्रल लिंक, न्यूट्रल लिंक। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं, ये ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं। मैं जितना भी बना रहा हूं, जितना यहां बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं। कोई ऐसा एक कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो नहीं आया पेपर में, जान लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये देखिए, भोपू, पेपर में आया था भोपू, लेकिन भोपू को क्या बोलते हैं हम लोग? सायरन कहते हैं। भोपू को हम क्या कहते हैं? बोलते हैं सायरन। तो पेपर में आपके आएगा भोपू लिख करके आएगा, तो आप क्या करेंगे पता नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा, क्या बोलते हैं हम लोग? सायरन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सायरन बोलते हैं। 8वां पॉइंट देखिए, हम लोग देखें, आइए 8वां पॉइंट पर हम लोग देखें। 8वां पॉइंट क्या होता है? तो 8वां पॉइंट देखेंगे हम लोग, मुख्य फ्यूज बोर्ड, मुख्य फ्यूज बोर्ड, मुख्य फ्यूज बोर्ड विथ स्विच, स्विच सहित, स्विच सहित। तो देखिए स्विच सहित क्या होता है इसमें? ये होता है, ठीक ना। ये हो गया आपका मुख्य स्विच बोर्ड, क्या है? स्विच सहित, ठीक है।
और देखिए मुख्य स्विच बोर्ड का देखेंगे हम लोग, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सिंबल में। आप लोग भी कोशिश करिए, उतारते रहिए साथ साथ में, तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, आगे यहां भी हम लिखेंगे विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण। ठीक है, और यहां यहां करेंगे हम लोग सिंबल। ठीक है, अब इसमें भी देंगे हम लोग पहला पॉइंट, हम लोग ये 8वां हो गया, ये 9वां हो जाएगा। 9वां में देखेंगे हम लोग क्या होता है। बल्ब के बारे में देखिए हम लोग, बल्ब क्या होता है, बल्ब यानी लैंप। ठीक ना, लैंप के बारे में देखें, लैंप का सिंबल क्या होता है, ये देखिए आप क्या होता है, लटकन बल्ब। जो लटकन बल्ब होता है ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, 10वां पॉइंट देखेंगे, दीवार पर स्थापित ठीक ना, लैंप। ठीक है, या इसको मतलब होल्डर भी कहेंगे, लैंप होल्डर, बोलेंगे इसको लैंप होल्डर। तो जो लैंप होल्डर होता है इसका सिंबल होता है, देखिए ये दीवार हो गया, ये बल्ब जो लगेगा दीवार पर लगेगा। ठीक है, ये बल्ब जो लगेगा दीवार पर लगेगा, ये देखिए लटका हुआ था, लटकन बल्ब हो गया। ठीक है, और यहां पर लिख दीजिएगा BH, यहां पर जरूर लिख दीजिएगा BH को। फिर 11वां पॉइंट देखिएगा, राजदीप कुशवाहा, गुड आफ्टरनून भाई। देखिए यहां पर देखिए, अगला देखते हैं हम लोग इंडिकेटर। क्या देखेंगे हम लोग, इंडिकेटर। ये होता है इंडिकेटर। ये देखिए सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मैं जितना भी बना रहा हूं यहाँ पर सिंबल, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कुछ मतलब ये मैं कुछ छूट नहीं रहा हूं इसमें से। ठीक ना, देखिए इंडिकेटर का सिंबल ये होता है। फिर ब्रह्मा देखते हैं हम लोग, 12 नंबर, एनर्जी मीटर यानी ऊर्जा मीटर यानी इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी मीटर। ठीक ना, तो एनर्जी मीटर को हम लोग देखते हैं यहां पर, इसका सिंबल क्या होता है एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर सिंगल फेज, एनर्जी मीटर सिंगल फेज कैसा रहा यहां पर, सिंगल फेज एनर्जी मीटर। तो इसका सिंबल कैसा रहेगा, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ठीक है, और फिर इसके बाद ये देखिए। ठीक भाई, तब इसके सिंबल में ठीक है, ठीक भाई, सबको समझ आ रही बातें, सारी बातें समझ में आएंगी तो बताते रहिएगा आप लोग, कि जिससे आगे की चीजें को मैं कर सकूं आराम से। ठीक ना, तो देखिए यहां से हो गया आपका एक तार हो गया, और दूसरा तार देखिए, ये आपका ये दूसरा तार हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा देखिए यहां से क्या आएगा, न्यूट्रल जाए, जो न्यूट्रल है यहां पर आएगा। ठीक है, ये न्यूट्रल यहां पर आएगा, फिर यही न्यूट्रल यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक ना, ये न्यूट्रल इसी में आएगा, न्यूट्रल आने के बाद फिर यहां से ही ये न्यूट्रल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और ये देखिए आपका जो होगा, ये जो आपका होगा यही एनर्जी मीटर होगा। ठीक ना, फेस न्यूट्रल क्लियर बात समझ आ रही है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, यदि इसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर कुछ नहीं समझ पाएंगे। ठीक ना, संधि के बारे में देखिए, संधि बॉक्स मतलब जंक्शन बॉक्स। ठीक ना, जंक्शन
बॉक्स, ठीक है। जंक्शन बॉक्स कैसा सिंबल कैसा होता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। AK सिंह जी, ईडीडी की क्लास जो 6 सेम का है वो 4 चलेगा, ठीक ना। संडे को इनके लिए स्पेशल क्लास है, फर्स्ट सेकंड ईयर वालों को बस वही चल रही है, ठीक है भाई। ये देखिए, ये हो गया जंक्शन बॉक्स, ठीक है। जंक्शन बॉक्स जो होता है, अभी सब के बारे में मैं कहिए तो भाई अभी लिखवा दे दूंगा, अभी अभी कुछ दिन बाद चलिए लिखवाते हैं अभी इसको। चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक है। 14 पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। ये देखिए 5 एम्पियर सॉकेट, क्या यहां पर है 5 एम्पियर सॉकेट, 5 एम्पियर सॉकेट का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। और 5 एम्पियर सॉकेट विथ स्विच, विथ स्विच के साथ कैसा होता है, 5 एम्पियर सॉकेट विथ स्विच, वो कैसा होता है, ये भी सिंबल ऐसा ही होगा, बट यहां पर स्विच लग जाएगी, ठीक है। अब लिखेंगे 15वां नंबर, 15 नंबर पर देखेंगे हम लोग। ये देखिए क्या होगा यहां पर 15 एम्पियर सॉकेट का सिंबल देखिए, ये आपका डबल हो जाएगा, ये आपका डबल हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। 15 एम्पियर सॉकेट विद स्विच हो गया। इसका भी सिंबल ऐसे सेम टू सेम रहेगा, बट इसमें क्या लग जाएगा, स्विच लग जाएगा, ठीक है। ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। ये अब इसमें कंफ्यूजन ना हो किसी को, ठीक है। तो चलिए ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। AK सिंह जी, आपकी बातों को हम सुन सकते हैं, आइए यहां पर देख सकते हैं आपका। AK सिंह जी देखिए, मैं आपकी बातें बता चुका हूं, EDD जो फर्स्ट है उसकी क्लास यहां पर चल रही है इस समय, एक्स्ट्रा क्लास है। और प्लस आप लोग की जो सेकेंड EDD है उसकी क्लास 4 बजे कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। 4 बजे उसकी क्लास चलेगी कंटिन्यू। ये देखिए जो सिंबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं तो ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिंबल मैं पूरे ED जो बुक है उससे छाट करके निकाला हूं, जो केवल एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, जो आने की संभावना है, उसके बारे में भी इसके बारे में हम बात करेंगे इसमें, ठीक ना। पहले सारे के बारे में हम पढ़ ले जो आया हुआ है, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे जो नहीं आया हुआ है, वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उसके बारे में ही बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब ये जैसे कि ये क्या हुआ, इसकी रेटिंग लिखा हूं, तो अब लिखेगा इसकी रेटिंग के बारे में ही लिखने आएगा। ताप पर निर्भर प्रतिरोधक हीटर लिखिएगा कितना, ये किलोवाट में हीटर आता है, 1 किलोवाट 2 किलोवाट का हीटर आता है, ठीक ना। तो लिखिएगा 1 किलोवाट 250 वोल्ट, ठीक ना। 1 किलोवाट 250 वोल्ट, ठीक है, 250 वोल्ट
ठीक है, 50 हर्ट्ज कितना के आप लिख दीजिएगा 200 रुपया, 200 रुपया, ठीक है ना। ऐसे इसी प्रकार से रिहोस्टेट के लिख लीजिएगा, और सबका इसी प्रकार से अपने आवश्यकता अनुसार देखिएगा। आप वो किताबों में आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप लोग के जो जनरल जो नॉलेज आपके पास है उसके बारे में लिख लीजिएगा। तो रिहोस्टेट के बारे में भी मैं लमसम सब का के बारे में मैं एक बार बता देना चाहता हूं, आप लोग इसको फटाफट लिखिएगा, ठीक है ना। तो लिखिएगा रिहोस्टेट, देखिए यहाँ पर क्या है, रिहोस्टेट का सिंबल ये है या तो ये है। आप अपन में दोनों में से किसी एक को बना के आइएगा, कोशिश करिएगा कि इसको बनाने के लिए। और देखिए ध्यान से कि जो ये मिलता है आप इसको लिख लीजिएगा 15 रुपया 20 रुपया, इसी हिसाब से आप इसको लिख दीजिएगा 15 रुपया 20 रुपया। हाँ, और कैसे इसको भी आप लिखिएगा 220 ओम 50 हर्ट्ज, इसलिए मतलब इस प्रकार से लिखिएगा। जो न्यूट्रल लिंक है, न्यूट्रल लिंक लिखिएगा आप लोग 150 रुपया का। हाँ, न्यूट्रल लिंक लिखिएगा 150 रुपया, ठीक है। भोपू लिखिएगा, सायरन, जो सायरन है ये भी आप लोग 150 रुपया लिखिएगा, ठीक है ना। वही 200 देखिए 5 एम्पियर 220 वोल्ट, कुछ नहीं पता जब आप कहेगा ना तो 5 एम्पियर 220 वोल्ट इतना 230 वोल्ट तो जरूर लिख दीजिएगा, और उसके बाद जितना मिलेगा उसको लिख दीजिएगा। ये इसकी रेटिंग टाइप का। तो सबके बारे में बल्ब है तो कितना का है 5 एम्पियर 220 वोल्ट, ठीक ना। तो इस प्रकार से तो 5 एम्पियर लिखना नहीं लिखना है, कोई बात लिखिए 230 वोल्ट आप सब में लिखते रहिएगा। दीवार पर स्थापित, हाँ, सेम रेटिंग। इंडिकेटर ये 10 पर 15 पर लिखिएगा इसका, ठीक ना। और एनर्जी मीटर ये आप 700-800 रुपया या 1500 रुपया तक लिख दीजिएगा, ठीक है, मैक्सिमम 1500 रुपया तक। और इसके बाद संधि बॉक्स, संधि बॉक्स आप देखिए 10 रुपया का मिलता है, 10 रुपया के लिखिएगा यहाँ पर। 5 एम्पियर सॉकेट ये भी आप लोग 10 रुपया का लिखिएगा, 5 एम्पियर सॉकेट विद स्विच 5 रुपया के 15 रुपया लिखिएगा इसको, ठीक है। और ये कितना लिखिएगा 20 से 30 रुपये लिखिएगा इसको। ये क्या लिखिएगा 30 से 35 पर लिखिएगा, बस 5-10 रुपये बढ़ा के सब में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया सिंबल, ठीक है। और इसके आगे हम लोग चलते हैं, तो इस साइड का मिटाते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस चीज को हम मिटाते हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए 5 एम्पीयर सॉकेट आपका खत्म हो गया। अब आते हैं घंटी, काल घंटी पुश। देखिए काल घंटी पुश बटन बोलते हैं ना उसको, काल घंटी पुश बटन स्विच, ठीक है ना। तो काल घंटी यहाँ 15 नंबर हो गया, 16 नंबर देखिएगा, ठीक ना। तो काल घंटी पेपर में देखिए इसी प्रकार लिखेगा जैसा मैं लिख रहा हूं, काल घंटी लिखेगा। आपको केवल मतलब पुश बटन स्विच नहीं लिखेगा, काल घंटी पुश। तो इस प्रकार से जब यदि आपको लिखेगा तो आप कैसा सिंबल बनाइएगा, जो रोज रोज मैं पढ़ा रहा हूं वही चीज सिंबल बनाइएगा, जो मैं रोज रोज पढ़ाता हूं वही सिंबल आप लोग बनाइएगा। जैसे मैं दिखा दूं आपको, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये देखिए ये, ठीक है, ये हो गया। 17 नंबर देखें हम लोग, 17 नंबर में क्या होगा, ठीक है। ये देखिए ये आपका 10 रुपया मिलेगा, 5 एम्पियर 50 वोल्ट होता है, ये 5 एम्पियर 50 वोल्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर घंटी लिखे, घंटी, घंटी यानी बेल, ठीक है। इसका सिंबल देखिए इस प्रकार से होता है और प्लस यहां से निकल जाता है। 18 नंबर लिखिएगा, 18 नंबर हुटर, हुटर लिखिएगा। हुटर मतलब क्या होता है, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर होता है, क्या होता है, लाउड स्पीकर होता है। और ये कि इसका सिंबल जो होता है ये ऐसा होता है। 19 नंबर को देखे हम लोग, तो 19 नंबर देखिए क्या होता है, बजर, क्या होता है ये बजर, बजर क्या होता है, ये देखिए घंटी को उल्टा कर देंगे और यहां से उल्टे हम निकाल दिए, ठीक ना। 20 नंबर का देखेंगे हम लोग,
लिखेंगे, देखेंगे रिले, क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिले। रिले क्या होता है? ये भी 5 एम्पियर का होता है, 5 एम्पियर 230 वोल्ट। ये तो बातें सब लिखना है, ठीक ना? 100 रुपया का मिलता है, ठीक ना? 100 रुपया, 100 रुपया प्रति, ठीक है, 100 रुपया प्रति मिलता है। और तो इसका सिंबल देखिए हम लोग, क्या होता है रिले का? रिले का सिंबल देखिए क्या होता है कि देखिए कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे बना करके, यहां पर देखिए स्विच होता है, स्विच टाइप का होता है, मतलब ये ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग करते हैं रिले का ना। और प्लस या तो आप मेन जो होता है ऐसे होता है, मेन जो होता है ऐसे ऊपर सप्लाई हो गया, ऊपर सप्लाई हो गया और यहां पर सप्लाई हो जाएगा। ये नॉर्मली ओपन, सर नॉर्मली क्लोज, ये नॉर्मली ओपन स्विच हो जाएगा। ये आपका एनसी और ये आपका एनओ, ये आपका हो जाएगा रिले का स्विच। हाँ, रिले का सिंबल 21 नंबर, 21 नंबर का होता है चोक। 21 नंबर क्या होता है? का सिंबल क्या होता है? ये देखिए क्वाइल हो गया, ये क्वाइल में 2 पाई नीचे खींच देंगे, ये हो जाता है चोक। 21 हो गया। 22 में देखते हैं हम लोग, तो ट्यूबलाइट जलाने के लिए चोक होता है, तो ट्यूबलाइट पहले पहले हम लोग ट्यूब लाइट, तो ट्यूबलाइट का सिंबल हम लोग देखते हैं, तो ट्यूबलाइट का सिंबल देखिए ये होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं 23 नंबर, ट्यूबलाइट, ट्यूब लाइट स्टार्टर। ट्यूबलाइट स्टार्टर के बारे में हम लोग देखें तो कैसा सिंबल होता है? ये देखिए इस प्रकार से होता है और ऐसे बना होता है, ठीक है। ये हो गया स्टार्टर का सिंबल, ठीक। अब देखिए ध्यान से आगे, 23 हो गया। 24 नंबर का देखें हम लोग, तो 24 नंबर का देख लीजिए, ये आपका 10 नंबर का आने वाला है, पक्का है, ठीक ना? ये 10 नंबर का आने वाला पक्का है, भूलिएगा मत इसको, ठीक ना? द्विध्रुव एक एक मार्गी स्विच, द्विध्रुव एक मार्गी स्विच, ठीक ना? तो द्विध्रुव एक मार्गी स्विच के लिए हम लोग क्या होगा सिंबल इसका? सॉरी, द्विध्रुव 2 मार्गी स्विच होता है ना, 2 मार्गी स्विच का सिंबल देखिए क्या होता है ये, ठीक है, या ये, ठीक है, या ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। बात समझ आई? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में क्या दिया है? 25 नंबर में दिया आपका टीपीआईसी, मतलब मेन स्विच के बारे में। मेन स्विच, मेन स्विच के बारे में हम लोग देखिए, मेन स्विच का सिंबल क्या होता है? इसको शॉर्टकट में टीपीआईसी बोलते हैं, टीपीआईसी, टीपीआईसी, टीपीआईसी। तो टीपीआईसी का सिंबल आपका हो जाएगा, ठीक ना? ये देखिए 250 रुपये का मिलता है, ये देखिए आपका हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा टीपीआईसी RYB, ठीक है। ये हो जाएगा टीपीआईसी, क्लियर है? ये हो गया। डीपीआईसी रहेगा तो डबल पोल उसमें हो जाएगा, डीपीआईसी, डीपीआईसी। तो डीपीआईसी के बारे में हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक। ये फेस हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, और यहां पर फेस न्यूट्रल, ठीक। ये हो जाएगा डीपीआईसी। तो यहां से बात ये तो बातें समझ में आ चुकी होगी। अब देखते हैं हम लोग आगे, ठीक ना? फ्यूज के बारे में देखते हैं, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज का सिंबल क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं।
ठीक भाई। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया फ्यूज। फ्यूज का सिंबल हम लोग देखेंगे तो फ्यूज का सिंबल क्या होता है? फ्यूज, फ्यूज का सिंबल या फ्यूज में देखिए कौन सा होगा? किट कैट, किट कैट, ठीक ना, किट कैट रहेगा। तो इसमें किट कैट फ्यूज का सिंबल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, 27 नंबर देखिए यहां पर, 27 नंबर देखेंगे हम लोग। 27 नंबर में हो जाएगा आपका पंखा, मतलब फैन रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर में हो जाएगा आपका, ये देख लीजिए। ठीक है, यहां से निकाल दीजिए या तो फिर बिना निकाले बना दीजिए ऐसे, बस ऐसे, ठीक ना। 28 नंबर देखते हैं हम लोग, फैन। फैन में देखते हैं हम लोग सीलिंग फैन। फैन में देखेंगे हम लोग सीलिंग फैन। सीलिंग में देखते हैं हम लोग सीलिंग फैन में देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट देखें हम लोग, एग्जास्ट फैन देखें, एग्जास्ट फैन यानी वायु निकास पंखा, वायु निकास पंखा। वायु निकास पंखा क्या होता है? ये देखिए ऐसे होता है, ठीक। 29 नंबर देखेंगे हम लोग, सीलिंग रोज। सीलिंग रोज का देखिए सिंबल होता है आपका ये, ठीक है। 30 नंबर देखते हैं हम लोग, इमर्सन हीटर, जो पानी के गर्म करने वाला होता है, इमर्सन हीटर। तो इमर्सन हीटर जो होता है वो देखिए इसका सिंबल होता है हीटर का ही सिंबल, हीटर का सिंबल तो सबको पता है। ये देखिए हीटर का सिंबल हो गया, ये हो गया हीटर सिंबल। अब इसी में क्या करेंगे? पानी भर दिए, पानी भर दीजिए, ये इमर्सन हीटर हो गया, ठीक है भाई, ये इमर्सन हीटर हो गया। अब देखिए ध्यान से, 31 नंबर देखेंगे हम लोग, बेलपुश। बेलपुश, बेलपुश में देखेंगे, देखिए बेलपुश जो होता है ये 5 एम्पियर होता है, 5 एम्पियर 250 वोल्ट, ठीक है, ध्यान देगा, ठीक है, 15 रुपए का मिलता है ये। और ये इसका देखिए सिंबल ये होता है, ठीक है। ये इसको दाब स्विच भी बोलते हैं, इसको दाब स्विच भी बोलते हैं इसको। 32 नंबर देख लेते हैं हम लोग, भूतार, अर्थिंग की भूतार। भूतार जो होता है, भूतार संयोजन, इसका सिंबल क्या होता है? ये इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 33 नंबर देखते हैं हम लोग, 33 नंबर में आते हैं हम लोग। 33 नंबर देखिए यहां पर, कार्टिज फ्यूज, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ट्रिज फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज का सिंबल देखिए क्या होता है? मतलब फ्यूज का ही सिंबल होता है, बट इसके चारों कोने आपको दिखा देना पड़ता है। उसके बाद 34 नंबर देखते हैं हम लोग, मुख्य स्विच तो हो गया है आपका, एमसीबी मतलब मुख्य स्विच मतलब एमसीबी होता है, ठीक ना। यही यही एमसीबी है, या एमसीबी भी बोलेगा तो आपको यही बनानी है, एमसीबी बोलेगा तो भी यही बनानी आपको है। डीबी का देखते हैं, डीबी, डीबी का देखिए सिंबल होता है ये आपका, ठीक है ना। 35 नंबर देखते हैं हम लोग, स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड,
स्विच बोर्ड का सिंबल देखिए ये होता है आपका, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देख ले हम लोग, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग। तो यहां पर देखेंगे हम लोग सर्किट ब्रेकर। क्या देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्किट ब्रेकर, ठीक ना। सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर का सिंबल क्या होता है, ये देखिए, ये आपका सर्किट ब्रेकर का सिंबल होता है, ठीक ना। ठीक भाई, ये आपका सर्किट ब्रेकर का सिंबल हुआ। या तो देखिए इसको सिंगल लाइन डायग्राम में ऐसे बनाते हैं, ठीक है। 37 नंबर देखते हैं हम लोग। तो 37 नंबर में आप देखिए, आपको दिखेगा पीटी का, क्या देखेंगे हम लोग, पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पीटी मतलब समझते हैं ना सबको, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सिंबल देखिए क्या होता है, ये होता है, ठीक है। 38 नंबर देखेंगे हम लोग, सीटी देखेंगे। क्या देखेंगे, सीटी। तो सीटी का सिंबल देखिए क्या होता है, ऐसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सब आ सकते हैं पेपर में, ये बहुत इस बार के सिलेबस में नया आया है, इस बार के सिलेबस में नया आया है। येल्ले लैटरिंग अरेस्टर, क्या उसको क्या बोलते हैं, लैटरिंग अरेस्टर, लैटरिंग अरेस्टर, ठीक ना। लैटरिंग अरेस्टर का सिंबल देखिए क्या होता है, ये लाइन आपकी है, आ रही है इनकमिंग, तो यहां पर इस प्रकार से बनेगा ये, और इसकी अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। 40 नंबर देखें हम लोग। तो 40 नंबर में देखेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का देखिए क्या होता है सिंबल, ये होता है, ठीक है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल देखिए ये हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट, ठीक है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल में हम लोग देखेंगे, थ्री फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल देखेंगे हम लोग, तो देखिए क्या होता है, ये होता है, ठीक ना। अब देखिए एलएसआई क्या होता है, मतलब लाइन साइड आइसोलेटर। 41 देखेंगे हम लोग, लाइन साइड आइसोलेटर, इसका सिंबल देख लेते क्या होता है। लाइन साइड आइसोलेटर का सिंबल हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए लाइन साइड आइसोलेटर का सिंबल ये होता है आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए ऐसे हो गया। और यहां पर हम अर्थिंग कर देंगे तो ये लाइन साइड आइसोलेटर हो जाएगा। ये होता है देखिए बस साइड आइसोलेटर, बस साइड आइसोलेटर का सिंबल होता है, बस देखिए ऐसे सिंपल सा रहेगा, ठीक है, इसमें अर्थिंग नहीं होगी। ये बस साइड आइसोलेटर हो गया, ये एल एस आई हो जाएगा, ये बी एस आई हो जाएगा, ठीक है। ये इतना चीजें हो गई, ठीक है। ये सिंबल है, आपके एग्जाम में इतना सिंबल से अधिक पूछेगा नहीं, एक भी सिंबल इससे अधिक नहीं पूछ सकता है आपके एग्जाम में, समझ लीजिए आपके एग्जाम में इससे अधिक सिंबल पूछने वाला नहीं है, ठीक है। मैं जितना लिखवा दिया हूं, आप बस अपने एग्जाम में यही पढ़ के जाइएगा और आपको पूरा पूरा सिंबल मैच करेगा, ठीक है। सामान का नाम लिख लीजिएगा, कोई भूलेगा नहीं, सामान का नाम सेम टू सेम उसी प्रकार से लिखना है, ठीक है।
अभय प्रताप जी, मैं आप लोगों को जरूर ये जो आप बोले हैं इसका आंसर जरूर देंगे, और देंगे कब? जब मैं आपको तैयार करके दे दूंगा तब। ठीक है, और ये चीज मैं देने भी वाला हूं, अभी नहीं बट दूंगा इसको जरूर मैं। ठीक है, ये जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है वही आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट मिलेगी, और प्लस ये 40 जो लिस्ट मिली है ये आपका इंपॉर्टेंट लिस्ट ही है। ये 40 सिंबल आप लोग जो देखे हैं, 40 सिंबल से ऊपर कुछ नहीं पूछने वाला है आपके एग्जाम में, ये समझ लीजिएगा। ये 40 सिंबल जो मैं लिखवाया हूं, 40 सिंबल के ऊपर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर कहिएगा आप, एक भी क्वेश्चन इससे अधिक नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम 4 बजे इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर, सॉरी इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर ईडीडी सेकेंड की क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।